और जब पूरा खाली जाता तो कई बार तो हम वो रिफिल को भी स्टोर करके रखते थे और किया हमने, देखो वो रिफिल खाली कर दिया हमने पूरा का पूरा। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब पढ़ाई स्टार्ट की, ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि पेन खाली होने का मतलब है जितना जल्दी जल्दी आपका पेन खाली होता है आप उतने ही बड़े, माफ करना, गधे हैं, माफ करना थोड़ा, लेकिन सच्चाई यही, आप उतने ही बड़े गधे हैं। क्यों बेटा? क्या किया करो, जो रैंक वन वाला बच्चा होता है, मैं तुम्हें सतवत जगवानी की बात बताऊं तो सतवत जगवानी, सतवत जगवानी ऑल इंडिया रैंक 1 2015, नाम मिटा रहा हूं, सतवत जगवानी ऑल इंडिया रैंक 1 2015 में। इसकी बात बताता हूं, जब इसका पेपर होता था ना, पेपर आया, पेपर बेस्ड पेपर होता था, यानी पेपर उस वक्त ऐसा, ये मिला, यहां पर क्वेश्चन लिखे, यहां क्वेश्चन लिखा है इतने पार्ट में, यहां क्वेश्चन लिखा है, ठीक। अब जो एक आम बच्चा होता है, आम बच्चा, वो क्या करता है, वो क्या करता था, रफ वर्क, यहां रफ लिखा होता था, यहां रफ, और यहां ये, यहां आम बच्चा, यहां भी लिखा है, क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा है, ये सब लिखा है, ठीक। और जो AIR-1 था सतवत जगवानी, उसका पेपर जब हम देखते थे, वो दिखाता था कई बार लाके कि सर ये वाला सवाल देखो, तो यहां क्वेश्चन होता था, यहां उसने एक छोटा सा एक कॉलम बनाया होता था, यहां पर कुछ छोटा थोड़ा सा बस इतना लिखा होता, काम खत्म, हो गया सवाल। क्या फर्क दिख रहा है तुमने? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क बताओ, दोनों में फर्क बताओ, इन दोनों में फर्क बताओ। सर यह क्या कर रहा है, ये हर चीज लिख के देख रहा है, ये सब चीज नहीं लिख रहा, ये आधे ज्यादा काम दिमाग में कर रहा है। तुम पूछ रहे हो सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, वहां इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि जब तुम उसकी लंबाई देखते हो, तुम देखते हो पेन से कितना लिखा हुआ है, पेन से कितना लिखा हुआ है, वो नहीं देखना है। उसमें तुम क्या करो, आज से आदत बनाओ, पहला स्टेप लिखा, 2-4 स्टेप दिमाग में कर लो, खा जाओ 2-4 स्टेप, सीधा चौथा स्टेप लिखो, चौथा स्टेप लिखा, फिर 1-2 स्टेप लिखो, फिर 2-4 स्टेप दिमाग में सोच लो, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, अच्छा ग्रेटर देन, हाँ ठीक है, ये आ गया, सीधा वहां पहुंच जाओ। यानी कुछ स्टेप्स बीच में खाने की आदत डाल दो। जब आप कुछ स्टेप्स को खाने की आदत डालोगे, सबसे पहली चीज क्या होगा, आपका क्वेश्चन को करने का टाइम घटेगा, इट विल डिक्रीज। क्यों घटेगा? क्योंकि माइंड जितनी तेज सोच सकता है उतनी तेज हाथ नहीं लिख सकता, पहला चीज, ठीक है ना। और आपके क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो आपका समय कम लगेगा और वहां सक्सेस, और दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। तो ये चीज जरूर करें, जरूर करें। मिस्टेक्स हो जाएंगी, बिल्कुल होंगी, पहले मिस्टेक्स होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप आदत बनाते हैं, जब आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे करके उस स्टेज पर भी पहुंच जाएंगे जहां आप आंख बंद करेंगे, एक स्टेप आपने लिखा और लिखा भी नहीं, आपने 2-4 स्टेप कैलकुलेट किए, सीधा 5वां स्टेप लिख दिया। ऐसा भी वक्त आएगा, बिलीव मी, है ना, जो मैं कह रहा हूं ये करके देखो। यानी कि आज से बीच बीच में स्टेप्स खा जाओ, मैं भी खाता हूं बीच बीच में स्टेप्स। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, इसके बाद ये कैसे आया, इसके बाद सर ने डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया। सर आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तू मुझ जैसा नहीं, मुझसे भी बेहतर बने, मुझसे भी बेहतर बने। मैंने कहा ना, जिस दिन तुमसे हार जाऊंगा उस दिन जीत जाऊंगा मैं। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और, बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें समय नहीं मिलता, हम सिर्फ किस ऑर्डर में हम चलें। सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर बता दूं, किस ऑर्डर में आपको क्लास, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 पर यह है। नंबर 2 पर जब क्लास इलस्ट्रेशन हो जाए, फिर KDK और TAH, ये दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है DPP और मॉड्यूल। दिस इज